भाइयों बहनों, दीन इस्लाम हमारी सबसे बड़ी दौलत है। दीन इस्लाम जिस बंदे को अल्लाह का तारुफ है वो दुनिया का सबसे दौलतमंद शख्स है। जिस बंदे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तारुफ है और उसको मालूम है कि दुनिया के पास क्या नहीं था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के लिए लेकर आए हैं, और मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो शय मिल गई है। वो दुनिया का सबसे दौलतमंद, सबसे खुशकिस्मत इंसान है। और जिस बंदे को इस्लाम मिल गया वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत, दौलतमंद, सरवतमंद इंसान है। ये जो तीन दौलतें हैं ना भाई, ये जो तीन किस्मत की चीज़ें हैं, ये बहुत बार और पलट के कुछ देर के बाद मैं इस सबक को थोड़ा थोड़ा दोहरा भी देता हूँ। और आपको याद होगा, इसको हम उसूल सलासा कहते हैं। दीन की तीन बुनियादी बातें, उसूल सलासा, तीन की तीन बुनियादी बातें। और ये तीन वो बातें जो कब्र में आदमी को उतारने के साथ ही फरिश्ते बैठा करके उससे ये तीन सवाल करते हैं। मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? मन नबीयु का, तेरा नबी क्या है? तो ये भाइयों कहने की बातें और होती हैं और फिर मानने की बातें और होती हैं। वाक़तन आदमी उनको मानता हो, उनका मोतक़िद हो, उसके दिल के अंदर उतरी हुई हो वो बातें, ये एक और चीज़ है, वो एक और चीज़ है। और ये जो बात है ये इसको वफा कहते हैं। वफा यानी जो बात आपने कर दी, देखे दिखाए और सुनी सुनाई कर दी, लोग कहते हैं सो आपने कर दी। एक फिर ये है कि उस पर पूरा उतर, अच्छा पूरा उतरने के लिए अरबी में जो लफ्ज़ है वो वफा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ऐ ईमान वालो जो बात कर लिया करो उसको पूरा करो। औफू, ईफा पूरा करना वफा से है। औफू अल्लाह, अहद को पूरा करो। औफुल कैला वल मीज़ाना बिल क़िस्त, नाप को और तोल को पूरा करो बिल्कुल सही सही क़िस्त और अदल के साथ। तो ये जो वफा है, हकीकत ये है कि वैसे ये दुनिया में बहुत नादिर चीज़ है। नादिर का मतलब जो बहुत कम लोगों के पास हो, नादिर। ये आपने देखा होगा, सिर्फ दीन की बात नहीं, दीन तो बहुत आला चीज़ है ना, लेकिन सिर्फ दीन की बात नहीं। आपने देखा होगा कि जितने शायर होते हैं उनकी शायरी को सुनो तो अक्सर वो कहते हैं जी कि जो किसी ने वादा किया है किसी से मोहब्बत का और मामला ताल्लुक निभाने का पूरा नहीं किया, वो शायर बेचारा हमेशा रोता रहता है कि जी वफा नहीं कीजिए। महबूब ने वो उसको जो है ना वो कोसने देता है, ताने देता है, रो रो के हल्कान होता है, जी महबूब ने वफा नहीं की। तो क्या मतलब है इसका? जाहिर है इंसानों के ज़बान पे वही बातें आती हैं जिनको वो महसूस करते हैं। अब ये किस्मत की बात है कि वो अच्छी बातें हों तो वो अच्छी बातें मुंह पर आएंगी, वो को बहुत आला बातें नहीं होंगी, लेकिन जो बातें इंसान वाक़तन महसूस करता है, दिल में होती है, तो वो फिर ज़बान पे आती है। तो इस वजह से अक्सर लोगों ने जी कि तुमने निभाई नहीं। तो ये जो निभाना है, ये जो वफा है, ये दुनिया वालों को भी बड़ी अच्छी लगती है। चीज़ ही अच्छी है, चीज़ ही बहुत आला है कि
दुनिया में भी अगर किसी ने ये जो बंदा अपने माँ बाप का बनकर रहा, लोग सब कहते हैं ये वाह जी वाह क्या जबरदस्त है, बहुत बहुत मुश्किल वक्त में जरूरत पड़ी वालिदैन को और इसने जो है ना वालिदैन का हक अदा कर दिया, तो ये वफा है, वालिदैन के साथ वफा हुई। अच्छा बहन भाइयों के साथ बहुत कम लोग हैं जो पूरा उतरते हैं, लेकिन जो पूरा उतर के जो बहन भाइयों के साथ किसी ने वफा की, बीवी के साथ, बीवी शौहर के साथ वफा करती है, तो ये इस वजह से एक तो है ना कि हमने बात कर ली, बात ऐसे ही लोग कहते हैं सो हमने कह दी, और दूसरा है भाइयों के वाक़अतन उस पे पूरा उतरा जाए। अब वो जो 3 बातें जो आपको बताई हैं कि सबसे बड़ी, सबसे कीमती और सबसे सुनहरी और सबसे ज्यादा सरमाया जो जिनके अंदर है, तो वो ये है किसी बंदे को सच्चा खुदा मिला हो, क्योंकि लोग जो हैं वो झूठे खुदाओं पे मरते हैं, झूठे खुदाओं पे। अच्छा आप जरा ये देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि अंदादन व मिनन नासि मन यत्तख़िज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। देखो ऐसे लोगों को देखो कि अल्लाह के हमसर बनाए हुए हैं। देखो बात तो बहुत बुरी है ना, बहुत बुरी बात है कि अल्लाह के बराबर की हस्तियां किसी और को समझा हुआ है, बहुत बदकिस्मती की बात है। अच्छा लेकिन जरा देखो इबादत क्या जबरदस्ती है, इबादत बंदगी किसी को टूट कर चाहना, किसी की अजमत पर मर मिटना, ये इबादत है। अच्छा ये हक तो एक अल्लाह का है ना, वो तो बहुत आला बंदा है जिसको सच्चा खुदा मिल गया इबादत के लिए, बंदगी के लिए। अच्छा लेकिन ये जो बंदगी है, इबादत है, ये फी नफ्सी, ये कैसी जबरदस्त चीज है। अच्छा उसका जरा देखो, फरमाया कि वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन। अच्छा अल्लाह के बराबर के खुदा बनाए हुए हैं, उनसे मांगता है, तकलीफ आ जाए, पूरा यकीन होता है कि इसने मुझे पार लगा देना, इसने मुझे शिफा दे देनी है, पूरा यकीन है। अच्छा और भी कोई किस्मत की बात है, कुछ और है, सब उसकी उम्मीदें, सब उसकी जो आसे हैं, सब पूरी उसके साथ उसकी लगी हुई है, और वैसे उससे वो डरता है जैसे अल्लाह से डरता है, और वैसे उसको चाहता है। आपने वो देखा कि ये बेचारा कब्र में पड़ा हुआ है, पता नहीं कितने 100 साल से कब्र में पड़ा हुआ है, मुर्दा है, लोगों ने कंधों पे उठा के उसको दफनाया होगा, ये पक्की बात है। जो भी कब्र में जाता है, खुद तो नहीं जाता, तो लोगों ने उसको दफनाया होगा, उठा के गुस्ल दिया होगा, बेचारा बेबस बेबस। अच्छा वो कब्र में उतरा तो इसने समझा कि पता नहीं क्या है, वो सदियां हो गई हैं कब्र में पड़ा हुआ है। अच्छा लेकिन इसको देखो कि आप किसी ने कह दिया कि ये कुछ नहीं करता, इतना गुस्सा आया इसको, इस कदर इसका जो है वो आंखों में खून उतर आया, वो तूने मेरे पीर को, मेरे फलां को, मेरे करने वाले को कुछ कहा, गुस्सा आ गया। बाज़ औक़ात लड़ाइयां हो जाती रही कबीलों में कि इसने मेरे खुदा को गाली दी है, मेरे खुदा को इसने बेबस कहा है, ये कुछ नहीं कर सकता, गुस्से में आ गया। अच्छा क्या है, वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम, अल्लाह के हमसर बनाए हुए हैं, पास इनके कुछ नहीं है, बेबस हैं, अल्लाह से लेकर खाते हैं, अल्लाह से लेकर जीते हैं। अच्छा है बिल्कुल झूठे, लेकिन ये युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, उनसे वैसे मोहब्बत कर, ऐसी अकीदत है जैसी अकीदत अल्लाह से होती है। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मैं तुमको बताऊं मोमिन कौन होते हैं, ये देखिए ना, लोग अपने झूठे खुदाओं के लिए गुस्से में आते, मोमिन अपने रब के लिए इससे ज्यादा होते। अच्छा मैं तो कभी नहीं किया, वो हमने ये तो देखा कि किसी का दिमाग खोल गया, अपने
पीर को, अपने माबूद को, अपने मरे हुए को जो है ना कोई बात सुनकर उसने ये कोई बात की है। हमने ये भी देखा है कि लोग सच्चे खुदा के लिए गैरत में आ रहे हैं, हमने जो नहीं देखा। अच्छा, सच्चे खुदा के लिए गैरत नहीं है, सच्चे खुदा के लिए बंदे की अकीदत नहीं है और उसको कोई शय नहीं समझते। इन छोटी छोटी हस्तियों को तो हमने देखा कि क्या नखरे हैं इनके, क्या नाज है इनके, है पास कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो इतने लंबे लंबे सफर करके मन्नतें मांगते हैं कि अगर ये हो गया तो मैं उसके डेरे पे जाऊंगा, मैं उसके मजार पे जाऊंगा। और बाद औकात हमने देखा पैदल चले हुए पता नहीं कितने कितने दिन। वो जी एक अकीदत है ना भाइयों, एक अकीदत है, एक मोहब्बत है। हमने कहा कि परस्तिश बहुत आला जज्बा है। परस्तिश किसी की अजमत पर मरना, किसी की अजमत पर फिदा होना और उसकी बड़ाई पर कुर्बान होना, यह है परस्तिश। ये बहुत खूबसूरत चीज है, इतनी आला चीज है कि अल्लाह ने कहा ये सिर्फ मेरे लिए रखो। परस्तिश, इबादत, बंदगी, खौफ, डर, खशियत, तमा, आस, उम्मीद, तवक्कुल, भरोसा, उसने मुझे संभाल लेना है, उसने मुझे संभाल लेना है, उसने मेरी उम्मीदें पूरी कर देनी है, सब कुछ उसके। ये जो है ना, ये परस्तिश, ये उम्मीद, ये खौफ, और ये बहुत आला चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है। तभी अल्लाह ने कहा कि ये एक चीज है जो मेरे सिवा किसी के लिए जायज नहीं है। अच्छा, लेकिन ये कि इतनी आला चीज, इतना जबरदस्त सरमाया, ये बदकिस्मत था, इसने मट्टी पे गिरा दिया, मट्टी पे, मट्टी की ढेरी पे, कब्र के ऊपर, किसी के बुत के ऊपर, वो इसने इतनी आला चीज जो है उसके ऊपर गिरा। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मगर देखो जो मोमिन होता है इस चीज को वो सिर्फ अल्लाह के लिए पेश करता है, वो सिर्फ अल्लाह का हक इस चीज पर जानता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन। ये है तो गैर, ना अल्लाह को हमने देखा इस जहान के अंदर और ना किसी और ने देखा, लेकिन ये है कि वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब। अलबत्ता जिस दिन पर्दा उठना है, जिसका नाम क़यामत है, क़यामत का मतलब है कि ये सारे पर्दे उठ जाने हैं। वजाअ रब्बुका वल मलकु यौमइज़िन सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। खुदा खुद तशरीफ ले आएगा, फरिश्ते कतार अंदर कतार, सफ़्फ़ा, सफ़ दर सफ़, कतार अंदर कतार। फरिश्ते सुनते थे फरिश्तों का, फरिश्ते जो है वो आ गए और अल्लाह ताला का दरबार सज गया। और वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब। उस दिन देखा कि खुदा का अज़ाब, खुदा का कहर क्या शय होती है। अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन। सब कुव्वत, ताकत, इख्तियार, सब कुछ अल्लाह के हाथ में। इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब इज़ तबर्रअ अल्लज़ीना तुबिअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू। वो दिन होगा कि जिनको पूजा जाता था, जिनके आगे हाथ फैलाए जाते थे, जिनसे उम्मीदें लगाई जाती थी, जिनके गुस्से से डरा जाता था, पता नहीं क्या कर देगा ये। अल्लज़ीना तुबिअू, जो पेशवा थे दुनिया में, पेशवा माने जाते थे, हस्तियां, ऊंची हस्तियां मानी जाती थी। इत्तबर्रअ अल्लज़ीना तुबिअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू। वो माफिया हाथ खुदाया हमारा कोई ताल्लुक इनके, ये हमारे मानने वाले पता नहीं क्या क्या कुछ चढ़ावे चढ़ाते थे, हमें क्या कुछ नजरें न्याज़ें देते थे हमारे नाम की, और क्या क्या गुस्से के अंदर आते थे, कैसी कैसी ये अकीदत करते थे, कितने कितने 100 मील पैदल चल चल कर हमारे अड्डे पे आते थे। इनको ख्याल था पता नहीं हमने इनका क्या सवार देना है। इत्तबर्रअ अल्लज़ीना तुबिअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू। जब वो सारी पेशवा, वो बड़ी हस्तियां जिनको समझाया तो सब जो है मुआफिया मांगेंगे, बेजारियां करेंगे, बरातें करेंगे, कद अपना
जो है कोई ताल्लुक उनसे जो है वो नहीं मानेंगे कि कोई हमारा कोई ताल्लुक इनसे, खुदाया हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। इस्तबर्रअल्लज़ीना तुबिअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू वरअउल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, अज़ाब सामने देखेंगे और वो दुनिया के जितने रिश्ते थे सब जवाब देंगे। दुनिया के जितने रिश्ते थे सब जवाब देंगे। तो इसी हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमाएगा कि भाई जो बंदा दुनिया में जिसको पूजता था, जिसकी इबादत करता था, अपने अपने खुदा के साथ चला जाए, अपने अपने खुदा के साथ उठे जिसको वो खुदा मानता था, जिससे वो उम्मीदें लगाता था, जिससे वो डरता था, जिसकी बात को वो हरफ आखिर समझता था, कोई शायद मुस्तनद है इसका फरमाया हुआ, जितने खुदा बने हुए थे उठो सब अपने अपने खुदा के साथ चल पड़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उठेंगे लोग, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, और वो झूठे खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत उन खुदाओं को भी और उनके मानने वालों एक एक ग्रुप को अल्लाह ताला दोज़ख में फेंकवाता जब सब दोज़ख में गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बड़ा मजमा जो है वो अभी बैठा है, एक बड़ा मजमा, वो सारे चले गए, जितने झूठे खुदाओं के पूजने वाले सारे चले गए अपने अपने खुदा के पीछे। पता नहीं क्या उनको लगा हुआ कि ऐसी आज हंसी देखी, दुनिया में तो देखा ही नहीं था, हमने सच्चे खुदा को नहीं देखा, तो इन्होंने भी झूठे खुदाओं को कहां देखा, पता नहीं कितनी कितनी सदियां हुई, मरे पड़े बुत लोगों ने उनके बनाए हुए हैं, उन्हीं को पूछते हैं ना। तो आज पहली बार देखा जी ये हजरत साहब जिनके लिए पता नहीं क्या करता था ये, आज उनको नजर आए, जाओ भाई वो भी दोज़ख में, ये भी दोज़ख में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बड़ा मजमा अभी बैठा है, वो कहीं नहीं गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको फरमाएगा कि तुम क्यों नहीं उठे? कहने लगे खुदाया हमारा माबूद तू है, सबसे बड़ी दौलत, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, सबसे बड़ी दौलत। आपको अंदाजा आपको बल्कि पता चलेगा कि दौलत होती क्या है। ये जिस आप समझते हैं कि दौलत है, ये तो भैया एक आंख बंद होने की देर है, इसकी तो सारी की सारी मालियत खत्म, इसके अंदर तो कोई चीज ही नहीं है। तो सबसे बड़ी दौलत, बैठे हैं उठ ही नहीं रहे हैं। हाँ जी तुम, कहने लगे इस खुदाया हमारा माबूद तू है, हमारी उम्मीदें तुझसे थी, हमारे खौफ तेरे साथ थे, डरते हम तुझसे थे, मानते हम तेरी थे, हर्फ आखिर तेरा होता था, जो तूने कह दिया उसके बाद अब किसी की बात नहीं सुननी। तो ये है इबादत, ये है बंदगी, ये है परस्तिश, ये है इताअत। तो खुदाया हमने कहां जाना है? और तूने कहा कि अपने अपने खुदा के साथ जाओ, तो हमारा खुदा तू है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको फिर तकरीम फरमाएगा, उनकी इज्जत अफजाई करेगा और उनको उनके नबियों के साथ कहेगा जाओ जन्नत में। तो ये हुए सच्चे खुदा को मानने वाले। तो भाइयों ये जो है ना, ये दौलत जो हमको मिली हुई है, इस हमने कहा कि ये एक बात कहने की है और एक बात मानने की है। तो कहते तो हैं ये बातें, लेकिन भाइयों क्या वाकईतन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए इतना ही बड़ा है? यार कोई सबक है ना, इतने बरस हो गए हैं आप नमाजें पढ़ रहे हैं, हर बार आप क़याम में थे, रुकू को गए अल्लाह अकबर, सजदे को गए अल्लाह अकबर, उठे अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे। एक बार कहा होगा आपने, कोई 100 बार कहा होगा, कोई 1000 बार कहा होगा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और देखो ये सिर्फ एक कौम का सबक है, मुसलमानों का सबक है, और तो किसी का नहीं। इतना पक्का करवाया, इतना पक्का करवा रहे हैं, बल्कि एक आलिम जो है वो लिखते हैं, कहते हैं कि जरा तसव्वुर करो, दुनिया की सबसे ज्यादा नजरियाती सोसाइटी, सबसे ज्यादा नजरियाती कौम, इस वक्त तो सबसे बेशऊर लोग हम हैं ना, अल्लाह माफ करे, सबसे बेशऊर हम हैं। लेकिन देखो कहते हैं कि हमारे दीन ने कितना शऊर हमें देने का इंतजाम किया, कितना शऊर देने का इंतजाम किया। कहते जरा तसव्वुर करो, दुनिया में कोई कौम हो, उनको एक सबक पहले तो पक्का करवाया गया हो
बहुत पक्का करवाया गया हो। अच्छा, फिर उसके बाद उनके लिए इंतजाम किया गया हो कि हर चंद घंटे के बाद उनमें से एक आदमी ऊंची जगह पर चढ़ेगा। ये आजकल तो आपके पास ये आ गए ना, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन आ गए हैं, इस वजह से आवाज जितनी दूर तक पहुंचाने की जरूरत है तो इनसे आप काम ले लेते हैं। वैसे आपको पता है ये जो मीनार हैं बने क्यों थे? ये मीनार बनाने की कोई दीन का तो मसला नहीं, मीनार मस्जिद के बनाना ये भी जान लीजिए, मीनार कोई दीन का मसला नहीं है कोई खास अंदाज में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा नहीं आता है जिसमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मीनार बनवाए हों। उस वक्त जो है जाहिर है वो बड़ी सादा सी तामीरात होती थी, खजूर का छप्पर था मस्जिद की जो छत थी। तो लेकिन रफ्ता रफ्ता जब मुसलमानों की मस्जिदें बड़ी हो गई, शहर बड़े हो गए, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी और अल्लाह ने मुसलमानों को माल भी खुला दे दिया था। माल खुला हो तो मुसलमान बड़ी बड़ी अच्छी मस्जिदें बनाते हैं। आपने अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मतलब मैं थोड़े से अरसे के बाद आया हूँ, देखा माशाअल्लाह। तो मस्जिदों को अहमियत देना, मस्जिदों को बड़ा करना, उनको तोसी देना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाई, फिर हजरत उमर के जमाने में वो कम पड़ गई, फिर हजरत उस्मान के जमाने में तो बहुत बड़ी तोसी की गई मस्जिद नबी। तो बहरहाल मसाजिद जो है वो मुसलमानों के जब शहर बड़े हुए, दौलत अल्लाह ने मुसलमानों को रेल पेल कर दी, तो बड़ी बड़ी मस्जिदें, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई मुसलमानों ने। अच्छा, तो वहां पर जो है वो ये लाउड स्पीकर तो होते नहीं थे भाई, दूर दूर तक आवाज जाए, दूर दूर तक आवाज जाए। तो उसका क्या तरीका है? जाहिर उसके लिए ऊंचा, हमें भी याद है जब हमारे गांव में अभी वो नहीं था तो आमतौर पर मुझे बाद बुजुर्गों के चेहरे भी अभी तक याद है। बाद वक्त वो जो मस्जिद हमारी होती थी तो ऊपर छत पे चढ़ के जाकर जान देते थे। तो आमतौर पर ऊंची जगह पर जाना ताकि मुआशरे के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवाज सुनाई दे। तो ये फिर उन्होंने इस तरीके से वो ऊंचे जो है ना वो बनाए, तो उसको मीनार जो है वो कह दिया। अरबी में ये हम उर्दू में मीनार कह देते हैं। मीनार जो है वो रोशनी करने की जगह कि यहाँ पर रोशनी भी लगा देते थे और फिर अजान भी देते। अरबी में मीनार नहीं कहते, अरबी में इसको मिज़ना कहते हैं, इसकी जमा मआज़न। मआज़न का मतलब भी अजान देने की जगह, मआज़न। मीनारों को अरबी में मआज़न कहते हैं जाल के साथ। तो मिज़ना अजान गाहें, तो ये मीनार क्या है? अजान गाहें हैं। अच्छा, ये ऊंचे ऊंचे बनाते थे, उसके ऊपर मुअज्जिन चढ़ता था और वहां पर चढ़कर जो है ना दूर दूर तक अपनी आवाज पहुंचाता था। तो वो जो आलम जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूं, कहता है कि जरा तसव्वुर करो एक मुआशरा हो, सारे लोगों को एक का करवाया गया हो कि अल्लाह सबसे बड़ा है और वो हस्ती बहुत ऊंची है, उसकी बात टाली नहीं जाती, उसका बताया हुआ आखिरी कानून होता है, हर कानून होता है, दस्तूर होता है जो वो फरमा दे, हर्फ से आखिर होता है, उसके बोलने के बाद कोई नहीं बोलेगा। ये ताज़ीम है, ये परस्तिश है, ये इबादत है। वो सबसे बड़ा है, वो सबसे ऊंचा है, वो सबसे सच्चा है, सबसे बढ़कर अहम उसकी बात है। ये सारा क्या है? अल्लाह अकबर। तो कहते हैं कि हर चंद साथ के बाद उनमें से एक बंदा ऊंची जगह पे चढ़ता है और चढ़ के वो सबक ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और लोग बोले हुए थे, 2-3 घंटे गुजर गए, क्या पता जो जहन से निकल गई बात, सुनो याद करो अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये जो अजान होती है, हमने तो हो सकता है सुनते तो रोजाना ही अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हो सकता है बरसों हो गए हो, गौर तक न किया हो ये बात क्या हो रही है। सुभान अल्लाह भाई, अजान रोजाना सुनते हैं, पता नहीं हो क्या क्या रहा है। ये भी तो अजीब कहते हैं आपके दीन ने तो कैसा जबरदस्त इंतजाम किया था, इतनी शऊरी, इतनी नजरियाती सोसाइटी, जमीन इससे बड़ी नजरियाती जमात तो हो ही नहीं सकती, इससे ज्यादा नजरियाती मुआशरा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इस वजह से ये मुआशरा जो है ये सबसे ज्यादा अक्लमंद था, सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे ज्यादा दाना और सबसे ज्यादा मुनज्जम,
सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे ज्यादा होशियार। और ये वजह है कि दिनों के अंदर इसकी हुकूमतें, एशिया के अंदर भी, अफ्रीका के अंदर भी, कुछ सालों के बाद यूरोप तक इसकी हुकूमतें फैली। दुनिया सारी की सारी इसके इल्म को, इसकी दानाई को तस्लीम करती थी कि भाई ये बिल्कुल जाहिल होते थे, बस इनमें एक नबी आया था, पता नहीं क्या कर गया वो इनको। ये जो ऊंट चराने वाले थे उनको कौमों का उस्ताद बना दिया इस नबी ने। वाकई ये ऐसा शऊर देता है। तो कहता है कि वो ऊपर चला जाता है, ऊपर खड़ा ऊपर चढ़कर उनमें से एक बंदा वो सबक दोहराता है। अच्छा, बाकियों को क्या हिदायत हुई है? बाकियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इदा समिअतुमुल मुअज्जिन फक़ूलू मिस्ल मा यक़ूल, जब तुम मुअज्जिन को अजान देते हुए सुनो तो फिर जो वो कह रहा है साथ तुम भी कहने लग जाओ। तो कहते हैं कि फिर ये हुआ कि एक बंदा ऊपर चढ़कर उसने वो सबक दोहराना शुरू किया, पूरी कौम उसके साथ मिलकर वही सबक दोहराना। एक मुअज्जिन ने तो एक बार कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मोहल्ले की, गांव की औरतें भी, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, मर्द भी, सब जो है वो ही गीत जो है, ये है तौहीद का गीत, ये है तौहीद का नगमा। ये गांव गांव, बस्ती बस्ती हमारे दीन ने ये नगमे जो है वो चला दिए, माशाल्लाह चलते हैं। तो कहते पूरा गांव उसके साथ मिलकर खुदा की बड़ाई का वो गीत गाने लगा, वो नगमा जो है वो गाने लगा। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। औरत ने भी कहा, मर्द ने भी कहा, बच्चे ने भी कहा। फिर उसने कहा मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत, बंदगी, परस्तिश, उम्मीद, खौफ, तवक्कुल, भरोसा, इताअत के लायक नहीं है। औरतों ने भी कहा, मर्दों ने भी कहा, छोटों ने भी कहा, बड़ों ने भी। मैं भी गवाही देता हूँ, कहता मैं भी गवाही देता हूँ, कहता मैं भी। पूरी बस्ती गवाही देने लग गई, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह के रसूल हैं। दुनिया में बताने वाला जो हक है ना, सिर्फ मोहम्मद बताएंगे, किसी को नहीं सुनना। मोहम्मद सुनाएगा और हम सुनेंगे। किसी के पास है ही नहीं कुछ, सिर्फ एक है जिसके ऊपर वो दरवाजा खुला, जिसका नाम वही है। वो हकीकतें सिर्फ एक हस्ती पे दुनिया में मुनकशिफ हुई है, उसका नाम है मोहम्मद। बाकी सब झूठे हैं। अगर कुछ कहते हैं तो बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, और अगर कुछ कहते ही नहीं है तो फिर साफ जाहिल है, किसी के पास है ही नहीं। वो बड़ी हकीकत है, इतनी बड़ी हकीकत है जो खुदा ने इंसानों को देनी थी, वो सिर्फ एक आदमी पे दरवाजा खुला है, एक आदमी सिर पर पर्दा हटाए, और वो मोहम्मद है। तो मोहम्मद है असल इल्म का मंबा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का मंबा, हिदायत का सरचश्मा एक मोहम्मद है। मोहम्मद बोलेगा मुआशरे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद बताएगा। ये जो भांत भांत के बैठे हैं दानिश्वर तुमको बताने, ये सियासत यूं होती है, वो जी मईशत यूं होती है, बकवास क्यों करते हो? हमारे पास तो मोहम्मद आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बताने आया है कि मईशतें क्या होती है, वो बताने आया है कि सियासतें क्या होती है, वो बताने आया है कि मुआशरे क्या होते हैं, वो बताने आया है कि तालीम क्या होती है, वो बताने आया है कि हिदायत क्या होती है, वो बताने आया ठीक क्या है गलत, और बेवकूफ ठीक क्या है गलत क्या है, ये बताने के लिए ही तो नबी होता है। हमारे पास नबी है, तुम हो कौन? हाँ, अगर तुम्हें कोई जोम है तो यूं करो कि खोलो, बताओ कि अच्छा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस, वो हम सुनेंगे, वो हम सुनेंगे। हमें अपनी बात सुनो, मैं भी वहां से पीएचडी करके आया हूँ, पीएचडी करके आया हूँ, जो मर्जी करके तुम आए हो, तुम हमें हवाला दो मोहम्मद का। हम क्या है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हम हवाले सुनेंगे सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। नमाज के मसलों में भी, मुआशरे के मसलों में भी, कचहरियों के मसलों में भी, महकमों के मसले में भी, हम जो है वो जंग के मसले में भी, सुलह के मसले में भी, हर मामले में हवाले चलेंगे मोहम्मद के। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के रसूल है। हिदायत आएगी तो उनके रसूल चलेंगे। हवाले किसके? ये पूरी बस्ती ये अपना सबक दोहरा रही है। तो कहते हैं कि इससे ये जरा तसव्वुर करो
हर चंद घंटे के बाद एक बंदा ऊपर चढ़ता है, ऊंची आवाज से ये सबक दोहराने लगता है, और फिर वो अकेला नहीं, तो पूरी बस्ती एक एक लफ्ज वो कहता है, साथ पूरी लफ्ज बस्ती जो है ना वो करती है। फिर हर 2-3 घंटे के बाद फिर टाइम हुआ, फिर वो चढ़ा, फिर से वो ये सिर्फ अभी अजान है, अभी हमने नमाज की बात नहीं। फिर वो वुजू करते हैं, पाक साफ होते हैं और अपने गुनाहों से साफ हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी सिर्फ वुजू करता है, सुभान अल्लाह, भाइयों बहुत बड़ी दौलत के किनारे पे ला खड़ा कर दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको। ये दौलत तसव्वुर कर ही नहीं सकते थे, दुनिया में कर ही नहीं सकते थे। लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कुछ लोगों को जो कुछ खबर थी इंतजार कर रहे थे, दामन उठा उठा के, खुदाया कब आएगा वो, दामन उठा उठा के। ये एक कैरेक्टर है, एक शख्सियत है, ये ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल, ये हजरत उमर के चचा होते थे। जमाने जाहिलियत ही में फौत हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना उसने देखा तो सही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने देखा, लेकिन अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत नहीं थी, उससे पहले ही दुनिया से वो चला गया। ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल कहते हैं कि अरब के 4 बंदे जो हैं वो इकट्ठे हुए। एक ये था, एक वरक़ा इब्न नौफल था, एक अब्दुल्ला इब्न जहश था, तो एक चौथा एक और। ये 4 जो है कहने लगे कि ये देखो हमारी कौम कैसी बेवकूफ है, बुतों को पूजती है, बुतों से उम्मीदें लगाती है, बुतों से मांगती है, बुतों को राजी करने की कोशिशें करती है, इससे बड़ी जहालत क्या हो। तो देखो हम तो अपनी कौम के दीन पर नहीं, उठो निकलो कोई दीन ढूंढो। ये देखो भाइयों, कहता है पूरी कौम घटा टोप शिर्क में है, लेकिन फिर भी अल्लाह कहते ये तो खुदा नहीं हो सकती, उठो को दीन ढूंढो। कहते हैं कि वरक़ा इब्न नौफल जो है वो उन्होंने तौरात पढ़ ली तो उसको मानने लगे। अब्दुल्ला इब्न जहश जो है वो ईसाई हो गए। तो ये जो है कहने लगे ना मेरी ईसाइयत पे तसल्ली हुई है, क्योंकि ईसाइयत में भी बहुत बहुत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन में तहरीफात हो गई थी, तो खुदा मानने लगे थे, खुदा का बेटा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही ईसाइयों की बड़ी अक्सरियत जो है ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानने लगी थी। अब क्या रहा तुम्हारे पास, मैं क्या लूं तुमसे। तो कहते हैं ना तो मेरी तसल्ली जो है ना इन पे होती है ना यहूदियत पे होती है। तो कहते हैं कि हरम में खाना काबा को अरबों का इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से इबादत गाह ही चला आता था। हरम में दामन फैला के कहा करते थे कि खुदाया वो आखिरी मेरी मैं कहाँ हूं, मैं खुदा। और उनके बड़े लफ्ज मशहूर है, खुदाया तुझे पूजना चाहता हूं, पता नहीं कैसे पूजूं, खुदाया तुझे पूजना चाहता हूं, तेरी इबादत तेरी परस्तिश बहुत आला जज्बा है। किसी हस्ती के आगे बिल्कुल ढेर हो जाना और उसकी अजमत को बार बार जपना, ये बहुत खूबसूरत बात है। तो कहता है खुदाया परस्तिश, वो जो जैसे ना वो शायर कहता है हमारा कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में, तो वो तो अंदर पड़े हुए सजदे सजदे तो फूट फूट के निकलना चाहते हैं। वो बड़ी हस्ती उसका लेकिन कौन बताए, उसका तारुफ कौन करवाए। तो कहता है कि खुदाया तेरी इबादत करना चाहता हूं, पता नहीं कैसे करो। तो कहा जाता है कि बिल्कुल अपनी उम्र के आखिर में कहने लगा कि खुदाया अगर मुझे तो तूने महरूम ही रखा, मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, मेरा बेटा ये जो सईद है, सईद इब्न ज़ैद, ये हजरत उमर के वो कजन है, चचा के बेटे, जो उनकी बहन फातिमा से जिनकी शादी हुई थी। और वो जो आपने किस्सा मशहूर सुना है ना कि हजरत उमर ने पहले जो है वो अपने बहनोई को ही जख्मी कर दिया गुस्से में आकर, अभी मुसलमान नहीं हुए थे। तो ये वही सईद है, ज़ैद के बेटे, ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल। ज़ैद हजरत उमर के चचा हैं, चचा होंगे ये ताया होंगे। और सईद जो है ना उनके बेटे कहने लगे खुदाया अगर मैं महरूम रहा तो मेरा ये जो बेटा है इसको दिखा देना, वो नबी, इसको उस नबी की नबूवत जो है वो दिला देना। और यही वजह है कहते हैं कि सईद जो है इसने अपने बाप से ये बातें सारी बातें सुन रखी थी। पहल जो लोग मक्के में इस्लाम लेकर आए उनमें से एक ये सईद भी थे, सईद इब्न ज़ैद। तो भाइयों ये इतनी बड़ी दौलत, वाकई लोग तो इंतजार कर रहे थे, लोग इंतजार कर रहे थे, दामन उठा उठा कर खुदा से मांग रहे थे। तो
दुनिया में घुप अंधेरा था, बिल्कुल घुप अंधेरा था। ये पूजे तो किसको पूजे, इबादत करें तो कैसे किसी की इबादत करें, और उसके मुफस्सल अहकाम क्या हैं। पूरी जिंदगी इबादत, भाई हिदायत होंगी तो इबादत बनेगी पूरी जिंदगी। हिदायत कहाँ है, कहीं भी नहीं है। ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम। अल्लाह ने सबसे बड़ा एहसान किया इन जिनको नसीब हो गया इस नबी पर ईमान लाना, जिनको ये नबी मिल गया, सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ने इन पर किया, सबसे बड़ी दौलत। रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब इनमें से एक रसूल को अल्लाह ने इनमें मबूस फरमा दिया। यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, वो अल्लाह की आयतें इनको पढ़ पढ़ कर सुनाता है। व युज़क्कीहिम, इनकी हालत को बदलता है, इनके सारे गंद गलाजतें मैल बातिन की सब धो देता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इनको किताब की तालीम देता है, हिकमत और दानाई इनको सिखाता है। वो अरब बद्दू जाहिल, वो 10 रुपए के लिए बंदा मार देता था, घात लगाकर बैठता था, लोगों को लूटता था, और ये इसका जरिया मुआश था। अब वो अरब जो है वो थर थर कांपते हैं, एक एक रुपए के मसले में अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, और लोगों के हुकूक सब के सब जो है ना वो अदा करते हैं, बल्कि लोगों को सिखाते हैं। तो हमने कहा कि ये जो वुजू है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ ये वुजू, अंदाजा कर लो, फरमाया कि जब इंसान वुजू करता है तो जितने गुनाह उसकी आंखों से हुए थे, चेहरा धोता है, सबसे पहले आप चेहरा धोते हैं, तो फरमाया कि जितने गुनाह, सही हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जितने गुनाह आंखों से हुए सारे के सारे, ये सिर्फ क्या किया आपने, ये ना 3 बुक पानी, सिर्फ तीन चुल्लू पानी, ये पानी नहीं है भाइयों, ये तो शिफा है। ये तो पता नहीं, ये सिर्फ वुजू जो है ये सिर्फ आपके चमड़ी को नहीं, ये आपके बातन को धोता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यही 3 चुल्लू पानी आपके मुंह पे डाले, जो जो आंखों से गुनाह हुए थे वो सारे के सारे झड़ के खत्म हो गए। फिर जब उसने अपने बाजू धोए, हाथ और बाजू धोए, तो फरमाया कि हाथों से जो कोई गुनाह हो गए थे सारे के सारे धुल गए। फिर जब उसने पांव धोए तो पांव से चलकर जिन गुनाहों की तरफ गया था वो धुल गए। ये आपने मसा किया तो सर दिमाग से जो जो को गलत बातें सब जो है वो धुल गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वुजू ही करता है तो सारे उसके गुनाह जो है वो हो जाते हैं। अभी नमाज उसकी सारी की सारी जो है ना वो वदू है, सरप्लस है, वो इजाफा है। तो ये है इंसान। और फरमाया कि लौ अन्ना नहरन यजरी बिबाबि अहदिकुम, क्या ख्याल है अगर तुम्हारे किसी घर के बिल्कुल साथ में एक नदी बहती हो, एक नदी बहती हो, फयग़तसिलु फ़ीही 5 मर्रात, और वो 5 बार उसमें जाकर गोता लेता हो, 5 बार उसमें वो गोता लेता हो और उसमें नहा कर आता हो। अयब्क़ा मिन दरनिही शै, तो क्या उसके पास जो है उस पर कोई मैल का कोई नामो निशान रह जाएगा? साहबा ने कहा जी कैसे हो सकता है कि 5 बार एक आदमी यूं नदी में, और बिल्कुल घर के साथ है, चलना भी नहीं पड़ता, वो गोता लेता है और उसके अंदर नहा कर आता है। तो बिल्कुल कोई फरमाया कि नमाज का मामला इस तरीके से, आप नमाज पढ़ते हैं इस तरीके से आप धुलते हैं। वजह क्या है? ये खुदा का तलबगार है, ये खुदा की जुस्तजू करने वाला है, ये खुदा से मोहब्बत करने वाला है, और ये आखिरत के ऊपर उम्मीद लगाए बैठा है। तो यही भाइयों ये जो इबादतें हैं ये जाहिर को भी धोती हैं, ये बातिन को भी धोती हैं, ये दिल को भी सुथरा करती हैं। और ये जो तज़किया है, बातिन साफ सुथरा हो जाना, गंद गलाजत मैले पता नहीं क्या कुछ। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हमारी ये इबादतें जो हैं ये किसी शऊर के साथ थोड़ी होती हैं, हमारी ये इबादतें जो हैं कोई सोच समझ कर थोड़ी होती हैं। ओ भाइयों, जो नबी आया ही तुम्हारे शऊर को ठीक करने के लिए,
उस नबी के दीन को ही हमने एक ऐसी बात बना लिया जैसे दूसरों का दीन जैसे हमारा दीन। भाइयों, हमारा दीन, हमारे दीन को में तो अल्लाह ताला ने ऐसा आला सामान रखा है, दुनिया भी ठीक हो जाती है और आखिरत भी ठीक होती है। तो भाइयों, ये जो सारी बात मैंने अर्ज की है आपके सामने, वो खुलासा दोबारा मैं कर दूं कि सबसे बड़ी दौलत किसके पास है? जो अल्लाह को जानता है। सबसे बड़ी दौलत किसके पास है? जिसको अल्लाह ने इस्लाम का शऊर दिया है। सबसे बड़ी दौलत किसके पास है? जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तारुफ भी है और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन भी सीखता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी भी करता है। तो ये अगर भाइयों सबसे बड़ी शय है, तो उसके बाद फिर जरूरी क्या हो जाता है? वो ये है कि ये फिर हमारा सबसे बड़ा, हमारी सबसे बड़ी फिक्र बने। देखो, अगर ये दीन हमारी फिक्र नहीं बनता, ये दीन जो है ये और यही है पूरा उतरना जिसको हमने वफा कहा। ये जो कुरान मजीद में एक आयत आपने देखा होगा, वैसे मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, ये आमतौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे में 3 आयतें पढ़ते थे। ये खुतबतुल हाजा होता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा होता था, उसमें भी निकाह का खुतबा आपने देखा होगा, निकाह में भी यही खुतबा, इसको खुतबा मसनूना कहा जाता है, तो यही देते थे। इसके अलावा भी बाज़ अहम मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गुफ्तगू फरमाते थे तो यही खुतबा जो है पढ़ते थे। इनमें 3 आयतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें पढ़ते थे। ये कोशिश करेंगे, मैंने अर्ज किया कि इन 3 आयतों को, अगर इतनी ही बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी बयान, उसके बाद आपने जो भी कहना है, शुरू में ये खुतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हत्ता के निकाह के वक्त भी। तो इसका मतलब ये है कि फिर ये जो खुतबा है ये तो बहुत अहम बात होगी ना इसके अंदर तो, और इसमें जो 3 आयतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा अहम होंगी। तो इनमें जो पहली आयत है भला वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ए ईमान वालो, अल्लाह से डर जाओ जैसा डरना उसका हक है। वैसे किसी इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन ये है कि जो बताया जा रहा है, कोशिश तुमने यही करनी। क्या करनी है भला? इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, जितनी वो बड़ी हस्ती है ना, जरा महसूस करो वो कितनी बड़ी हस्ती है, क्या हक बनता है उसका। ये सिर्फ सोच लेना बहुत बड़ी, उसका हक क्या है। ये जो बाज़ औक़ात ये जी मौलवी हमें मसले बताए जा रहे हैं, भाइयों तुम्हें मालूम है कि वो हस्ती है कौन, उसका फरमाया हुआ कितना अहम है। तो मैं कि इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, अल्लाह से डर जाओ जैसा डरना उसका हक है। वला तमूतुन्ना, उसके बाद वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और देखो तुम्हें हरगिज मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम सरतसर मुस्लिम हो, तुम अल्लाह के फरमा बरदार, इताअत गुजार, अल्लाह के मुवाहिद हो, अल्लाह की तौहीद करने वाले। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ये सूरत बकरा पहला पारा जहां तकरीबन खत्म होता है, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याक़ूब अल मौत, कि तुम क्या वहां पर थे। जरा मतलब यह है कि वो एक मंजर था, क्या भला? वो एक मंजर था जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, या याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहे हैं। अब याकूब अलैहिस्सलाम कौन है भला? ये हजरत इब्राहिम के पोते हैं, हजरत इब्राहिम के बेटे 2, एक इस्माइल वो भी नबी, एक इसहाक वो भी नबी, इसहाक के आगे याकूब बेटे हैं वो भी नबी। याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 12 बेटे दिए, 12 बेटे, बड़े खूबसूरत, बड़े तवाना, बहुत बासलाहियत 12 बेटे हजरत याकूब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिए। अच्छा, फिर अल्लाह का करना क्या हुआ कि ये इन 12 में से एक को अल्लाह ने नबी भी बना दिया, यूसुफ। 4 पीढ़ियां, चौथी पीढ़ी भी नबी, तो एक तो नबी बना दिया, फिर उसको अल्लाह ने बादशाह भी बना दिया। ये कहाँ, ये 12 कुनबे अभी शाम में थे, शाम में ये परदेसी थे। अच्छा, इनको ना इब्रानी कहा जाता है, इब्री या इब्रानी। आप समझ होंगे, पता नहीं ये इब्रानी क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं।
इब्रानी, इब्री, अंग्रेजी में इनको हिब्रू कहते हैं। ये इब्रानी या इब्री कहते हैं, उबूर से है। उबूर करने का मतलब गुजरना। तो परदेसी, तो कहते हैं इनको शाम के लोग, फलस्तीन के लोग इनको परदेसी कहते थे कि ये बाहर के बैठे हुए हैं, पनाहगज़ी, ये परदेसी हैं, ये गुजरने वाले हैं। तो इनको जो है ये हमारे इलाके के नहीं है। तो बेचारे जैसे प्रदेश में बैठे हुए शाम में ये इब्रानी ये लोग थे, और कोई खास इनका बेचारों का कुछ नहीं था। जैसे ये खाना बदोश होते हैं, तकरीबन खाना बदोशी वाला इनका मामला था। किस्सा लंबा यूसुफ अलैहिस्सलाम का आपने सुना होगा। होते होते क्या हुआ कि वो जो है वो गुलामों की मंडी से बिकता हुआ, फिर वो जेल खाने में चला गया, जेल खानों से निकला तो अल्लाह ताला ने तख्त पर पहुंचा दिया, तो ये तख्त पे फायज हो गए। यहां तक कि कुछ देर के बाद फिर इन्होंने अपने घर वालों को बुला लिया, भाई के पास चले गए। वो भी कहानी लंबी है, अभी आपको नहीं सुना रहे। किस्सा होता ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे हैं, और तख्त भला कहाँ का? मिस्र का। ये आपने सुना होगा जिन लोगों ने तारीख पढ़ी है, दुनिया की सबसे पुराने तहजीब जहां पे पली बढ़ी उनमें से एक मिस्र है। बहुत पुरानी तहजीब है, लेकिन बहुत शुरू में जहां शहर और बस्तियां बने इस जमीन पर, वो इंसान जो है अभी वो ऐसे थोड़े थोड़े डेरों की सूरत में रहते थे, खाना बदोशियों की सूरत में रहते थे। तो सिर्फ थोड़ी जगह थी जहां इंसान बड़ी बड़ी आबादियां बना के बड़े मुहज्जब होकर रहने लग गए थे, उनमें से एक मिस्र था। तो मिस्र की जो है बादशाहत अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने याकूब अलैहिस्सलाम को शाम से बुला लिया, यदि शाम में तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने यहाँ हमें पूरे मुल्क का इख्तिदार दिया है। तो रफ़ा अबवैहि अलल अर्श फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवैहि वक़ाल इदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े तकरीर के साथ बड़ी तकरीर की, और उनको मिस्र में जब आए तो कहने लगे कि तशरीफ लाइए। मिस्र के अंदर बिल्कुल कोई खौफ, परेशानी, कोई डर, कोई तकलीफ आपको नहीं है, पूरा मिस्र अल्लाह ने दे दिया है। तो अपने भाइयों को बुलाया, ये लोग जो है वहां पर लोगों को तौहीद सिखाने लगे। तो ये बहुत पुराना मिस्र जो है वो शिर्क का गढ़, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के दम से पूरे मिस्र को जो है वो तौहीद का गढ़ बना दिया। तो तहजीब शिर्क की उसमें अल्लाह ने हिदायत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जरिए दे दी। अब ये जो बड़े बुजुर्ग हैं याकूब अलैहिस्सलाम, वो बैठे हैं, बेटे इनके सारे जो हैं अब वो हुक्मरान है यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर, वजीर कबीर, दीन भी दे दिया अल्लाह ने। दीन तो है ही, दीन तो था ही, दीन भी दे दिया, दुनिया भी दे दी। अब क्या बचा? अब क्या बचा? आप जरा तसव्वुर कर सकते हैं, यानी जो आप तसव्वुर कर सकते हैं अल्लाह ने वो दुनिया में दे रखा है। दीन इतना आला, पूरी दुनिया के पास दीन नहीं है, ये दीन पूरे मिस्र को सिखा रहे हैं। और इख्तिदार, बादशाहत वो अल्लाह ने जो है रब्बे आतीतनी मिनल मुल्क, अल्लाह तूने मुझे इख्तिदार दे दिया, तूने मुझे बादशाहत दे दी। तो फरमाया कि अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबल मौत। इतना बड़ा, अब ये बहुत ऊंचा चला गया, बहुत ऊंचा चला गया। सारे बेटे पोते माशाअल्लाह ये सारे अफसर हैं, सब अफसर हैं, मिस्र पे राज करते हैं। बाबा जी ये दुनिया से जा रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे ये जो बूढ़ा हो रहा है बेवकूफ, जमीन की हवस बढ़ गई है, बूढ़ा हो गया है, जमीन की हवस बढ़ गई है। कहीं से इधर से अगर एक किला आ जाए, उधर से आ जाए, इसको वो हालांकि अब कुछ नहीं रह गया, वो साल 2 साल 4 साल की बात होगी, इसमें दुनिया से आखिरत की फिक्र ही नहीं हो रही। आखिरत की फिक्र जी चले जी सोच लिए जी, वैसे तो मौत का कोई वक्त नहीं है, लेकिन अच्छा जी जवान बूढ़ा वो आखिरत के बारे में अल्लाह ने सब कुछ दिया है। बाबा जी दुनिया से जा रहे, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबुल मौत। जरा तसव्वुर करो कि तुम अगर वहां पर होते और देखते जब याकूब दुनिया से जा रहा था, इज़ हज़रा याकूबुल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। गुजर जा रहा, कह रहा है मेरे बेटों बताओ मेरे बाद इबादत किसकी होगी। सुभान अल्लाह, ये फिक्र सी फिक्र है, सोच सी सोच है। ये तो बाबा जी आपने भी देखे ऐसे,
कि जो ये समझ कि मेरे बाद इन घरों के अंदर इबादत किसकी होगी, बंदगी किसकी होगी, चलेगी किसकी, खुदा की चलेगी, नबी की चलेगी, कौन होगा? तो उसको फिक्र ही सारी इसकी है। वाला तो दुनिया तो सारी उसको मिली हुई है। मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बेटो जरा मुझे अपने मुंह से सुनाओ, मैं सुन के, कानों से सुन के बस एक बात जानना चाहता हूं। दुनिया सारी दे दी अल्लाह ने, लेकिन तुम्हारी बात में अपने कानों से सुन के जाना। या बनी या मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत होगी, किसकी परस्तिश होगी? क़ालू नअबुदु इलाहक, हम इबादत करेंगे आपके सच्चे माबूद की। नाबुदु इलाहक, तेरे खुदा की इबादत करेंगे। व इलाहा आबाइका इब्राहिम, हम तेरे बाप दादा की, ये सच्चे ये अंबिया है बाप दादा इनके, कोई हमसे बाप दादा नहीं है। व इलाहा आबाइका इब्राहिम व इसहाका व इस्माइल व इसहाका, इब्राहिम का बाप इस्माइल जो तेरा चचा था, तेरा ताया, उसके रब की इबादत करेंगे। वह इसहाका, और तेरे अपने बाप इसहाक के जो है बाप जो खुदा है उसकी इबादत करेंगे। इलाहन वाहिदन, एक अल्लाह की, उसके साथ हम किसी को, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम सर तसर उसके मुसलमान रहेंगे। बाबा जी ये सुनकर दुनिया से तशरीफ लेकर जा रहे हैं। तो भाइयों, ये दुनिया में फिक्र हो तो इस बात की, और बंदे को परेशानी हो तो इस बात की। और तो ये भाइयों, ये दुनिया में रहना, मेल जोल, ये इसके अंदर किसी का मुसलमान होना, और कितना अहम है उसके लिए मुसलमान होना, कितना अहम है उसके लिए इस्लाम, कितना अहम है उसके लिए अल्लाह की इबादत। ये भाइयों, ये महसूस होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये आपके रिश्ते, आपने रिश्ते किए, सब कुछ बातें हुई, लेकिन कभी खुदा बातों में नहीं है, कभी नबी बातों में नहीं है। लगे हुए जी, ये जी आपके रिश्ते हैं, आपकी दोस्तियां हैं, खुदा का ये तो हो गया, अल्लाह का शुक्र है। मौलवी साहब खड़े हो गए मिंबर पे, और आपने आकर अल्लाह रसूल उनकी जबान से कुछ सुन लिया, वरना आपके मौजूआत में आपकी बातें हों, उनमें खुदा भी जिक्र होता हो, उनमें नबी भी जिक्र होता हो, उनमें इस्लाम भी जिक्र होता हो, उसमें तौहीद भी जिक्र होती हो, उसमें इबादत की भी बातें हों, उसमें इताअत की भी बातें हों। ये कहाँ होते हैं? ये तो घरों में होती है, ये घरों में सब कुछ बातें होती हैं, ये नहीं होंगी बातें घरों में। ये आपकी मजलिसों में जो चुगली, जो किसी की जमीन के सौदे अभी हो गए, अभी होने हैं, किसकी कितनी बिकनी है, सब जो है ये यही जो चौके, खास तौर पर अब ये माशाल्लाह सर्दियां आ रही हैं और बैठकें जो है वो जमने वाली हैं। अल्लाह आपकी जिंदगियों में और से और बरकतें दे, बड़ा खुशी की बात है। अल्लाह किसी कौम को अमन दे, राहत दे, इत्मीनान दे, बड़े मजे से बैठकर वो गप्पे लगाएं, रात को जो है ना वो उनके जो है मजलिसें जमे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह कहाँ होता है, रसूल कहाँ होता है, दीन कहाँ होता है, नमाज। तो ये नहीं होगा कभी कि किसी आपके मोहल्ले में कितने लोगों के जो है वो नमाज नहीं पढ़ते, आपके मोहल्ले के हैं, वो नहीं कभी आपका मौजू बनेगा। उसकी जमीन कितनी है, उसके कारोबार के साथ क्या हुआ, उसका फड्डा किस किस के साथ है, थाने कौन कौन गया था, थाने में किस किस के साथ क्या हुआ था। यार इतनी डिटेल्स, इतनी मुफस्सल बातें, और नहीं तुझे नहीं पता, ये दूसरा बता रहा है। बात क्या है? बकवास, कुछ उसके अंदर शय नहीं। वो तीसरा उसकी गलती कर रहे हैं, ये यूं हुआ था, पता नहीं कैसे इतनी अहम बातें हैं कि इतनी सही वो एक बंदा उसकी तस्हीह कर रहा है, दूसरा जो है वो उसकी तस्हीह कर रहा है। तो वो जो बातें हैं भाइयों, जो असल सबक है हमारा, जिसके लिए हम जीते हैं, जिसकी वजह से हमें रोटी मिलती है। कौन देता है हमें रोटी? अल्लाह देता है। किस लिए देता है? किस लिए देता है? फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतामहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। ये जो खाना काबा का रब है, इसकी इबादत करो। क्यों? ये वो है कि जो जिसने तुमको भूख से रोटी खिलाई, तो भूख से रोटी खिलाता है इसलिए कि इसकी इबादत हो। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतामहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। और देखो
कि दुनिया में कितने बस्तियों की बस्तियां, मुल्कों के मुल्क जहां उनको अमन दस्तियाब नहीं, बड़े मजे से आप जाते हैं, बड़े मजे से आप अपने मोहल्ले में, अपने गलियों में फिरते हैं, बैठते हैं, मजलिसें जमाते हैं। ये बहुत सारी कौमों को हासिल ही नहीं, आपको पता, ऐसे ऐसे बुरे हालात, और बैठे बिठाए और बाज़ों का तो आप दूर की बातें समझे, ये भी सैलाब आया। ये जिन जिन लोगों ने जाकर देखा है, हम तो अल्लाह का शुक्र है महफूज रह गए। यकीन कहते हैं करोड़पति, करोड़पति मरब्बों वाले अगले दिन रोटी मांग रहे थे। मरब्बों वाले चौधरी, उनके घर में खाना नहीं था, लोग बाहर से जाकर रोटियां बांट रहे थे और लाइनों में लगे थे। वो कहते रोटी मुझे भी दो। चौधरी को रातों रात खुदा ने रोटी मंगवा दी। वो हाथ फैला रहा है कि चौधरी साहब रोटी मिल नहीं रही, बेटा भूखा है, बेटी घर में भूखी है। देख, दिन के अंदर सिर्फ क्या किया है, सिर्फ आसमान को हुक्म दिया, बरसा जरा पानी। देखा ये शहरों के शहर, देहात के देहात जो है वो मिलियामेट हुए। और फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू। ये भूख लगी, अम्मी भूख लगी है, ला बेटा रोटी मक्खन का पेड़ा धरा हुआ ले आता। ओ भाइयों, नेमतें हैं, नेमतें, खुदा है देने वाला, बहुत को नहीं मिलता है। सिर्फ वो ये चाहता है कि नेमतों के मालिक तीसरा पहचान कर लो। भूख लगी है, रोटी मजे की, ये घी माशाल्लाह, दूध फला ये हाजिर है। कभी एक बार शऊर के साथ नहीं कहा कि शुक्र उस खुदा का जिसने मुझको भूख से रोटी खिलाई। अल्हम्दुलिल्लाह। ये है नबी। रोटी खाती थी दुनिया, लेकिन यह है कि रोटी खा के खुदा का शुक्र करना ये नबी ने सिखाया। और रोटी की तरफ हाथ बढ़ाना है, पहले अल्लाह का नाम लो। पहले अल्लाह का नाम को बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। बिस्मिल्लाह भी शायद पता नहीं कितने लोग नहीं पढ़ते होंगे, टूट पड़ते होंगे, बिल्कुल काफिर की तरह, हराम खोर की तरह। रोटी रिस्क किसका रिस्क है? सिर्फ यही है ना, रिस्क वो अल्लाह देता है, रिस्क अल्लाह देता है, इंशाल्लाह और भी देगा। फर्क क्या है मुझमें और काफिर में? मैं रोटी को हाथ लगाता हूं, पहले उस पर अल्लाह का एहसान मानता हूं, बिस्मिल्लाह कहता हूं। अल्लाह का रिस्क है, उसके नाम से खाता हूं, उसकी नेमत है। और खा लिया तो फिर मैं उसकी हम्द करता हूं, मैं उसकी तारीफें करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ उसमें आता है कि जिस बंदे ने खाना खाया तो अल्लाह का नाम लिया और खाने के बाद वो लग गया अल्लाह का शुक्र करने, अल्लाह उसका इंशाअल्लाह उससे हिसाब ही नहीं लेगा। सुभान अल्लाह, उससे हिसाब। आपको पता है, यही काफिर, बाकी तो छोड़ देना, इस काफिर ने सिर्फ इस रोटी पे फंसा है। आपको मालूम इतने कितने साल रोटी के? 70 साल रोटियां फाड़ी खुदा की। 70 साल बदमाश ने खुदा का रिस्क खाया, एक दिन नहीं का अल्लाह बड़ा है, एक दिन नहीं का नेमतों का मालिक वो है। मेरे पास है क्या देता वो है, देने की कुव्वत, उसको तस्लीम करना, उसकी कुव्वत को, ये इबादत है, ये बंदगी है, ये हमें नबी ने सिखाया। तो 70 साल डंगरों की तरह। और ये जो लफ्ज बोले खुद कुरान मजीद में सूरत मोहम्मद, वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊना व याकुलूना कमा ताकुलुल अन्आम, ये लगे हुए खाने जैसे डंगर चौपाए खाते वैसे काफिर खाते। तो भाई काफिर का खाना और मुसलमान खाना, यार वो हिंदू भी खाता है, मुसलमान भी खाता है। अल्लाह कहता है जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क। तो इस वजह से ये काफिर ने तो इस रोटी पे फंस जाना है, बाकी बातें तो बात की, इसी रोटी पे फंस जाना है, इस वजह से कि इसने इस रोटी पे खुदा का हक नहीं माना। तो भाई ये है शऊर, ये है खुदा की तरफ तवज्जो। तो ये सीखना, समझना, अपने आप को मुसलमान बनाना, ये परेशानी बनी है या नहीं बनी? तो इसको परेशानी बना लो भाइयों। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मौत आए इस हालत में कि सर तसर जिंदगी इस्लाम। इस बंदे की पूरी जिंदगी इस्लाम बनी हुई, इताअत बनी हुई है। या बनी मा ताबुदून मिन बादी, बेटो मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइक, खुदाया हम तेरी इबादत, अब्बा जी हम आपके रब की इबादत करेंगे और आपके बड़े
इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, उनकी इबादत करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।